नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और इस समय की बड़ी खबर कि आज प्रधानमंत्री बिहार में एक इलेक्शन रैली को उन्होंने संबोधित किया। और उस रैली में, जो कि मधुबनी में, बिहार के मधुबनी में ये रैली हो रही थी, उन्होंने कहा कि भारत हर आतंकवादी और उसके समर्थकों की पहचान करेगा, उन्हें पकड़ेगा और दंडित करेगा। और उन्होंने कहा कि हमारा मनोबल न टूटा है, न कभी टूटेगा। और मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के जो पहलगाम में जो आतंकवादी हमले में 25 पर्यटक मारे गए थे, उन्हीं की निर्मम हत्या के बाद उनका ये पहला बड़ा संदेश आया है। रैली में भाषण शुरू करने से पहले मोदी ने 2 मिनट का मौन भी रखवाया। बिहार में इसी साल अक्टूबर में चुनाव है। बिहार में मोदी का ये दौरा चुनावी न होते हुए भी चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। और मोदी का भाषण अभी जारी है। ये अ, और इसकी क्लिप्स अब काफ़ी वायरल हो रही हैं। और प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा है, उसको आपको थोड़ा-सा डिटेल में मैं बताना चाहूँगी। और उन्होंने कहा है कि पहलगाम में जिस निर्दयता से आतंकवादियों ने निर्दोष पर्यटकों की हत्या की, उससे पूरा देश दुखी है, पूरा देश शोकाकुल परिवारों के साथ है। सरकार घायलों की भलाई सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश कर रही है। किसी ने अपना बेटा खोया है, किसी ने अपना भाई खोया है, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। कोई बंगाली बोलता है, कोई कन्नड़, कोई मराठी, कोई उड़िया, कोई गुजराती और कोई बिहार का बेटा है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि कारगिल से कन्याकुमारी तक शोक और रोष है। ये हमला सिर्फ निर्दोष पर्यटकों पर नहीं था, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। फिर प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि हमले को अंजाम देने वाले आतंकवादियों और इसकी साजिश रचने वालों को ऐसी सजा मिलेगी जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, आतंकवाद के इस पनाहगाह में जो कुछ भी बचा है उसे नष्ट करने का समय आ गया है। 140 करोड़ लोगों की इच्छा शक्ति आतंक के आकाओं की कमर तोड़ देगी। और उन्होंने कुछ और भी बातें कही थी, उसको मैं कोट कर रही हूँ। उन्होंने कहा कि मैं पूरी दुनिया से कहता हूँ, भारत हर आतंकवादी और उस समर्थकों की पहचान करेगा, उन्हें ट्रैक करेगा और उन्हें दंडित करेगा। हम उन्हें धरती के छोर तक खदेड़ेंगे। आतंकवाद से भारत की आत्मा कभी नहीं टूटेगी। आतंकवाद को सजा मिले, ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। पूरा देश इस संकल्प पर अडिग है। मानवता में विश्वास रखने वाला हर व्यक्ति हमारे साथ है। मैं विभिन्न देशों के लोगों और उनके नेताओं का धन्यवाद करता हूँ, जो इस समय हमारे साथ खड़े हैं। और ये पूरा भाषण इस समय सब जगह इस समय वायरल हो रहा है। लेकिन इस भाषण के बड़े संदेश पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इंडिपेंडेंट मीडिया सिद्धार्थ शर्मा इस समय जुड़ रहे हैं। सिद्धार्थ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और मोदी जी का जो भाषण है, उससे बड़ा संदेश क्या लग रहा है? एक तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश की, दूसरा एक पॉलिटिकल मैसेजिंग भी है, क्योंकि बिहार के मधुबनी से इन्होंने किया। तो पहले जो मेन मैसेज है उसके बारे में मैं आपसे समझना चाहूंगी कि वो इस मेन मैसेज आपके लिए क्या है और उसको आप कैसे समझते हैं? जी जी। सबसे पहले तो जिस तरह की घटना हुई है उस पर पूरी दुनिया भर से सहानुभूतियां आना स्वाभाविक है, क्योंकि कहीं पर भी निहत्थे लोगों के ऊपर अगर गोली चलाई जाती है तो स्वाभाविक है कि पूरी दुनिया की सहानुभूति उस चीज में आ जाएगी। तो इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री का ये कहना कि दुनिया भर से सहानुभूतियां आ रही हैं और भारत के लोगों के अंदर इसका दुख भी है और रोष भी है, बिल्कुल सही है। दुख भी होगा, रोष भी होगा और इसका कहीं न कहीं इसका निदान करने के लिए जिसने भी इसको सरंजाम दिया इस तरह के गंदे काम को, तो उसको आपको धरती के छोर तक खदेड़ना तो पड़ेगा। तो कोई भी देश रहेगा तो इस चीज़ में वही एक्शन लिया जाएगा जो भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा, इसीलिए वो स्वागत योग्य है। इसमें आश्चर्यजनक बात एक निकल के आ रही है कि करीब-करीब अभी 48 घंटे होने को आ गए हैं। लेकिन अभी तक भारत या भारत की सुरक्षा एजेंसियां ये शिनाख्त नहीं कर पाई हैं कि ये आतंकवादी कौन थे या तो इन आतंकवादियों के आका कौन थे। आप जब किसी को हम सबक सिखाना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, हम सबक सिखाएंगे, लेकिन आप किसको सबक सिखाएंगे? आपको उनको आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा, उनको शिनाख्त तो करनी पड़ेगी। पिछले 48 घंटे हो चुके हैं, अभी तक भारत के प्रधानमंत्री भी जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो जो भी हो, जहां भी हो, हम उनको खोज के सजा देंगे। इसका मतलब ही है कि वो कौन है और कहां हैं, ये भारत की सुरक्षा एजेंसियों को नहीं पता है। मेरे ख्याल से इसका मतलब ही यह है कि कहीं न कहीं सुरक्षा में चूक हुई है। इस चीज का एक
1900 मतलब आज से 25 साल पहले, आपको याद होगा नीलू जी, आप भी बहुत गंभीर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। कारगिल में पाकिस्तान की सेना ने कुछ लोगों को भारत के क्षेत्र में भेज दिया। जब भारत ने सवाल पूछा तो कहा नहीं नहीं, हमारी सेना के कोई लोग नहीं है। उस समय की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने उस समय के पाकिस्तान के जनरल मुशर्रफ का ऑडियो कॉल को सार्वजनिक कर दिया, जिसमें जनरल ही बात करते हुए पाए गए हैं कि वो सब लोग हमारे हैं, लेकिन सैनिक वर्दी में मत भेजो। जैसे ही भारत ने वो ऑडियो कॉल बाहर किया, पूरी दुनिया की उससे पहले सिंपैथी जो भारत के साथ थी, सहानुभूति जो थी, सहानुभूति के साथ साथ भारत जो बचाव करने के लिए उसके उसके प्रति जो उसकी प्रतिक्रिया थी, उसमें सहानुभूति के साथ साथ जनता का दूसरे देशों का सहयोग भी मिलना शुरू हो गया। तो बहुत जरूरी है कि इस तरह की चीज में भारत सरकार, मेरे ख्याल से आज शाम में 6 बजे सर्वदलीय बैठक भी प्रधानमंत्री जी ने बुलाई है, शायद उस हाँ। सर्वदलीय बैठक में ये निकले कि शिनाख्त करना बहुत जरूरी है कि किसने ऐसा काम किया। हमको पता है 2008 में भी जिस समय बंबई में अटैक हुआ था, तो एक आतंकवादी तो पाकिस्तानी को हमने पकड़ के फांसी भी दे दी, लेकिन हमें पता था कि इनके हैंडलर्स जो हैं वो कराची में बैठे हुए हैं। हाफिज सईद वो उस चीज का किंगपिन था। तो इस चीज में, इस तरह की घटनाओं में बहुत जरूरी होता है कि हम, कोई भी देश जिसने इस चीज को अपराध, कहीं भी अपराधी को सजा आप तभी दे पाते हैं जब अपराधी का शिनाख्त होता है। अपराध की सजा अपराधी के शिनाख्त के बगैर नहीं हो सकती। ये कहना कि इन अपराधियों को हम शिनाख्त करेंगे और कड़ी से कड़ी सजा देंगे, ये स्वागत योग्य कदम है, लेकिन पर्याप्त नहीं है। एक चीज होता है कि स्वागत, वेलकम बट नॉट इनफ। ये भारत का जो स्टैंड है ये बहुत ही स्वागत योग्य है, लेकिन ये भी बताता है कि 48 घंटे होने के बाद भारत की सुरक्षा एजेंसियों को अभी तक ये पता नहीं है कि ये अपराधी कौन थे, उनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है, और उनके जो हैंडलर्स हैं वो दुनिया में कहीं भी हो, वो हो सकते हैं कश्मीर में हो सकता है कश्मीर के बगल के देश में हो, आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, हो सकता है किसी तीसरे देश में हो। तो इसके बारे में, ये जो पूरा का पूरा इस साजिश को रची गई, इसके जो किंग पिन थे, उनके बारे में भारत की सुरक्षा एजेंसियों को अभी तक पता नहीं है। और ये अपने आप में बताता है कि ये एक बहुत गंभीर सुरक्षा चूक थी, क्योंकि आज से 20 दिन पहले भारत के गृह मंत्री जब कश्मीर गए थे, वहां का सुरक्षा का जायजा लिया था, तो उस समय उन्होंने वहां के सूबे के मुख्यमंत्री तक को उस बैठक से बाहर कर दी। जिस दिन आपने अपने सूबे के मुख्यमंत्री को बाहर कर दिया, आप खुद बोल रहे हैं कि अब के बाद से सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। इतना बड़ा सुरक्षा की बैठक होने के बाद, इतनी बड़ी गुप्त सुरक्षा की बैठक होने के बाद, एक ऐसी बैठक जिसमें आपने सूबे के मुख्यमंत्री तक को बैठने नहीं दिया, उसके बाद अगर इतनी बड़ी घटना कल घट जाती है, इसका मतलब ही है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सुरक्षा की चूक हुई है। जो भी सुरक्षा एजेंसियां थी, उनको हमले से पूर्व भी कोई इस तरह के हमला वहां पर होगा पहलगाम में, इसकी सूचना नहीं थी। इसीलिए जहां पर हजारों सैलानी थे, वहां पर दर्जन भर भी पुलिस वाले या सेना नहीं थी। इसका मतलब था इनके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी नहीं थी कि इस जगह पर इस तरह की संभावना है। अब 48 घंटे बाद भारत का यह कहना कि जिसने भी किया है उसको हम सजा दिलवाएंगे और इस अन्याय का न्याय लेंगे, ये बिल्कुल स्वागत योग्य कदम है, लेकिन पर्याप्त नहीं है, क्योंकि पर्याप्त होने के लिए सबसे पहले इनकी शिनाख्त करनी लेकिन पड़ेगी और लेकिन भारत को कहना पड़ेगा कि ये लोग हैं। नहीं नहीं सिद्धार्थ, लेकिन आज मोदी जी ने बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया, ये कहते हुए कि भाई हम एक एक को चुन चुन के हम ढूंढ लेंगे, हम उनको ट्रैक करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे ये पता नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ क्या इसी बयान में क्या उनका एक हिडन एडमिशन है कि भाई हमारे से गलती हो गई, हमारे से चूक हो गई, लेकिन वो ये बात कहेंगे नहीं कि भाई ये चूक हुई है। उन्होंने कहा कि हम चुन चुन के मारेंगे। अब मारेंगे कैसे मारेंगे, अभी तो नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, वो भी सारा इन्वेस्टिगेट कर रही है इस मैटर को, क्या कुछ निकलेगा ये पता नहीं है। लेकिन क्या कहीं ना कहीं इस कड़े स्टेटमेंट में क्या ये चीज छुपी हुई है कि हमारे से चूक हुई, हमारे से भूल हुई? इसमें कोई छुपी हुई नहीं है। इनके स्टेटमेंट में ये खुद कह रहे हैं कि हम ट्रैक करेंगे। इसका मतलब ही है कि हमने अभी तक ट्रैक नहीं किया है। इसका मतलब ही ट्रैक नहीं किया, तभी तो आप कह रहे हैं कि हम ट्रैक करेंगे और इनको पकड़ के सजा दिलवाएंगे। इसका मतलब अभी तक आप ट्रैक नहीं कर पाए हैं। आपको, भारत की सुरक्षा एजेंसियों को अभी तक पता नहीं है, या तो पता भी है तो वो सार्वजनिक क्षेत्र में सार्वजनिक रूप से इस चीज को नहीं कह रहे हैं।
मेरे ख्याल से आज शाम में जो सर्वदलीय बैठक होगी, उसमें इस तरह के सवाल भी उठेंगे कि लोग पूछेंगे, क्योंकि बाहर एक स्टेटमेंट देना एक बहुत अच्छी बात है, स्टेटमेंट देना चाहिए ताकि इस देश का मनोबल ऊंचा रहे, लोगों का मनोबल ऊंचा रहे। लेकिन लेकिन अब स्टेटमेंट के जो अलावा फैक्ट्स क्या बोलते हैं? फैक्ट्स हाँ, ये नहीं, बताते हैं। जैसे अब आई एम श्योर इसको बीजेपी की जो ट्रोल आर्मी है वो अब 56 इंच सीना वाला जो नैरेटिव है वो सामने आ जाएगा कि देखिए हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो वापस उसी तरीके से कड़ाई से बोल रहे हैं जैसे वो पहले बोलते थे। अभी तक ये हो रहा था कि भाई उनका 56 इंच का जो सीना है वो छलनी हो गया है, वो कमजोर हो गए हैं। तो एक बार फिर से एक स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर वाली जो उन्होंने इमेज दी है, इसको क्या बीजेपी पॉलिटिकली भुनाएगी? और क्योंकि आज मधुबनी में ये बोला उन्होंने, वो एक इलेक्शन रैली थी, न चाहते हुए भी पहलगाम का वहां पर जिक्र हुआ और इस तरीके से उन्होंने जो बातचीत की, तो क्या ये चुनाव को ध्यान में रखते हुए मोदी जी ने सोचा होगा कि ये बिल्कुल एक सही समय है और यहाँ से मधुबनी से संदेश दो सबको चुनाव के मद्देनजर? देखिए, भारत के प्रधान जी कम हैं, वो अपने पार्टी के मुख्य चुनाव प्रचारक ज्यादा हैं। ये तो 11 साल से पता लग गया है कि वो कुछ भी करते हैं तो उसमें कहीं न कहीं उनका वो एक राजनीतिक एजेंडा तो होता है। अब वो है तो उसे कोई आप मतलब उसकी भर्त्सना भी नहीं कर सकते, उसकी आलोचना भी नहीं कर सकते, दूसरा भी वैसा करे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि भारत की सुरक्षा एजेंसियों को 48 घंटे बाद भी प्रधानमंत्री के सार्वजनिक स्टेटमेंट से ये साबित हो जाता है कि आप सजा देने वाले तो हैं, लेकिन किसे सजा देना है ये अभी तक आपको पता नहीं है। तो जब तक आप किसी सजा को, आप सजा ऐसी चीज नहीं है ना कि हम जबानी जमा खर्च में तो सजा नहीं दे सकते। आपको तो सजा किसी आदमी को, किसी आदमी की शिनाख्त करनी पड़ेगी या किसी सरकार की शिनाख्त करनी पड़ेगी। सरकार की शिनाख्त करके आप उसके ऊपर सर्टेन एक्शंस लेंगे। मान लीजिए ये चीज पाकिस्तान ने, इसीलिए मैंने कहा कि जैसे ही वाजपेयी के साथ एक दिक्कत आ गई कि आप भारत के धरती पर कोई दूसरे लोग बैठे हुए हैं, हमें पता है पाकिस्तानी है, लेकिन पाकिस्तान ने बोल दिया हमारे लोग नहीं है, वो कोई होंगे हमें नहीं पता। तो वैसे समय में आपको उसको प्रमाणित करने के लिए, जैसे ही जनरल मुशर्रफ का ऑडियो बाहर आया, पूरी दुनिया की उससे पहले जो भारत के प्रति सहानुभूति थी, वो सहानुभूति से आगे बढ़ के सहयोग और समर्थन तक चला गया। क्योंकि जैसे भारत ने कल कह दिया कि हम क्या कहते हैं, सिंधु नदी समझौते से हम पीछे हट रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, आप पीछे हट रहे हैं। लेकिन अब लोग ये देखिए, अब मैं जब आपसे बात कर रही हूँ, मोदी जी के नाम का नंबर 1 ट्रेंड इस समय पोस्ट एक्स पर चलने लगा है मोदी के नाम से। अब सब लोग उस तरीके से, मोदी जी ने कहा है कि बड़ी चुनौती है, पहलगाम में टेरर अटैक हुआ, जो भी मोदी जी ने बोला सब इस समय वायरल हो रहा है। और मोदी को लेकिन एक कमजोर प्रधानमंत्री की तरह इसमें देखा जाएगा, जो उन्होंने आज बातें कही हैं कि इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ और उनको एक कमजोर प्रधानमंत्री के रूप में या एक मजबूत प्रधानमंत्री के रूप में आज उनकी छवि निकल कर आ रही है? मेरे ख्याल से आने वाले कुछ दिनों में यह स्पष्ट हो जाएगा। अगर आने वाले कुछ दिनों में भारत सार्वजनिक तौर पे इस हमले की जिम्मेदारी किसी व्यक्ति को पकड़ता नहीं है या उसकी शिनाख्त नहीं करता है, क्योंकि कभी-कभी ये भी होता है कि आतंकवादी कहीं एक जगह घटना करते हैं और फिर दूसरी जगह भाग जाते हैं, मतलब भगोड़े भी हो जाते हैं। लेकिन आपको उनकी शिनाख्त करना बहुत जरूरी है। किसी कई भी लोग ये भी लिख अपराध रहे में हैं सिद्धार्थ, कई लोग ये भी लिख रहे हैं कि मोदी जी के लिए देश नहीं बल्कि बिहार चुनाव सर्वोपरि है। उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैंने कहा दिया ना कि भारत के प्रधान जी को, भारत के प्रधानमंत्री तो वो हैं ही, लेकिन अपने पार्टी के सबसे बड़े चुनाव प्रचारक भी हैं वो। तो इसीलिए वो जब भी कुछ करते हैं तो उसको चुनाव से संबंधित रख के ही करते हैं। तो और उसमें आप, मैं मेरे ख्याल से मैं उसमें दोष नहीं खोज सकता, क्योंकि आप अगर राजनेता हैं तो आपको रोज कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन सबसे मुख्य बात है, वापस पहलगाम पे आता हूं, कि आप किसी भी अपराध को, अपराध कहीं हो जाता है, नीलू जी इस चीज को दूसरे ढंग से बहुत बहुत सामान्य भाषा में समझा देता हूं। अगर कहीं अपराध हुआ, इसका मतलब किसी के साथ अन्याय हुआ, मतलब जो 26-28 लोग शहीद हुए हैं, जो उनके परिवार वाले बचे हुए हैं, वो जो 28 लोग हैं जिनकी जान चली गई, उनके साथ अन्याय हुआ। अब उनको अगर न्याय मिलना है तो जिसने अपराध किया है उसकी शिनाख्त होगी और उसको सजा होगी, तभी तो न्याय मिलेगा। जबानी जमा खर्च में ट्विटर पर ट्रेंड कर देने से तो न्याय नहीं मिलेगा ना। तो नहीं, नहीं, लेकिन सवाल ये उठता है।
नहीं सिद्धार्थ, जो जो घटनाक्रम हम कल से देख रहे हैं, कल कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी हुई, उसमें 5 डिसीजंस लिए गए, सरकार ने 5 बड़े फैसले लिए। एक तो जो इंडस वाटर ट्रीटी थी उसको सस्पेंड कर दिया गया, उसमें अब कोई पानी पाकिस्तान को नहीं मिलेगा, वो एक बड़ा फैसला था। उसके बाद वाघा बॉर्डर को सील कर दिया गया। तीसरा, डिप्लोमेट्स की जो संख्या है उसको 55 से घटाकर 30 कर दी गई। सार्क वीजा को स्क्रैप कर दिया गया है, यानी कि नो मोर नाउ पर्क्स फॉर पाकिस्तान। और दूसरा ये कि जो डिफेंस एडवाइजर हैं उनको एक्सपेल कर दिया गया है और उनको 1 हफ्ते का समय दिया गया है कि वो भारत छोड़ दें। तो क्या इसको मिलाकर और आज जो मैसेज मोदी जी ने दिया है, आप कहेंगे कि एक स्ट्रॉन्ग रिटेलिएटरी मैसेज है भारत की तरफ से टू पाकिस्तान? देखिए, कभी भी दो देशों के बीच में या किसी भी तरह के दो प्रतिद्वंद्वियों के बीच में अगर किसी तरह का टकराव होता है तो सबसे पहला नियम होता है, जो एस्केलेशन होता है वो क्रेडिबल होना चाहिए। क्रेडिबल एस्केलेशन जरूरी है। एस्केलेशन फॉर शो आप नहीं कर सकते। एस्केलेशन फॉर शो अगर करेंगे तो नहीं, बट आज वो क्या था काम नहीं आता। एस्केलेशन को? नहीं सिद्धार्थ, आप ये जो आज आपको लग रहा है ये क्या था, एस्केलेशन फॉर शो है या एस्केलेशन विदाउट एनी सब्सटेंस और मेरिट? जैसे आपने कह दिया कि भारत ने सिंधु नदी पानी से भारत ने पीछे पीछे हट गया है, पाकिस्तान को पानी नहीं मिलेगा। लेकिन सिंधु नदी, चेनाब और झेलम, ये 3 का पानी पाकिस्तान से जाना के लिए रोकने के लिए भारत को 30 बांध बनाने पड़ेंगे टेहरी जैसे। और कुल मिला के आज से अगर काम शुरू हो गया तो 10 साल बाद होगा। तो मतलब ये तो नहीं हो सकता ना कि पाकिस्तान के आतंकवादियों ने भारत पर आतंकवादी घटना तो कल की, लेकिन हम सजा 10 साल बाद पानी देके रोकेंगे। 10 साल बाद तो पानी रोक के सजा नहीं होगी ना, सजा तो आपको तुरंत देनी पड़ेगी। कल अगर 48 घंटे पहले पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने अगर भारत में क्या कहते हैं, निरीह लोगों के ऊपर गोली चला दी, तो आप 10 साल बाद तो सजा नहीं देंगे ना पाकिस्तान को। आप 48 घंटे नहीं तो 48 दिनों के अंदर दीजिए। तो यही मेरी बात है कि भारत सरकार ने जो जो कदम उठाए हैं, क्योंकि जिस तरह की परिस्थिति थी उसमें भारत सरकार को यह दिखाना जरूरी था कि हम भी कुछ कदम उठा सकते हैं, और उन्होंने जो जो कदम उठाए उसका स्वागत है। लेकिन ये एस्केलेशन क्रेडिबल तभी होगा जब इस आतंकवादी घटना को अंजाम देने वाले या तो आतंकवादी या तो उनके आका दुनिया में जहां भी बैठे हैं उनकी शिनाख्त होगी। जब तक शिनाख्त नहीं होती है तब तक आप सजा देने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन सजा किसको देंगे? फांसी का फंदा तो है, गर्दन किसकी है? फांसी का फंदा बिना गर्दन के कैसे हो सकता है? तो सबसे पहले फांसी का फंदा आपका तैयार है, स्वागत है। वो जो भी गलती किया है उसको फांसी के फंदे पर चढ़ाइए, लेकिन वो गर्दन किसकी है? किसको चढ़ाएंगे फांसी के फंदे पर? और ये लेकिन प्रधानमंत्री जी जो आज नहीं, जो लेकिन जो आज का जो मैसेज है कि भाई हम चुन चुन के सबको ट्रैक करेंगे, इसका मतलब ये है कि क्या उन्होंने एक स्पष्ट शब्दों में ये कह दिया है कि बालाकोट जैसा कुछ एक एयर स्ट्राइक या कुछ एक बड़ा मिलिट्री एक्शन सरकार जरूर प्लान कर रही है? क्या इसका इंडिकेशन आज हमें बिल्कुल साफ तौर पर मिल गया है? हाँ, देखिए, ये हम कह नहीं सकते क्योंकि किसी भी देश के पास दूसरे देश के ऊपर दूसरे देश को सबक सिखाने के अलग-अलग तरीके होते हैं। जैसे एक तो इंडस वाटर पानी का भी एक समझौता है, उसको भी आपने भले पानी नहीं रोका हो, लेकिन जैसे ही आप कहेंगे कि हाँ, ये समझौते से हम पीछे हट रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा संदेश देता है। बहुत सारे जगहों पे आजकल दुनिया में केवल हथियार से लड़ाई नहीं होती। ट्रंप साहब ने दिखा दिया कि आप व्यापार की लड़ाई भी लड़ सकते हो, आप कूटनीतिक लड़ाई भी लड़ सकते हो। इसीलिए मैं बार-बार इस चीज को दोहरा रहा हूं कि इस चीज में वाजपेयी के समय में बहुत समझदारी से उन्होंने पाकिस्तान इसमें लिप्त है करके जैसे ही प्रमाण दे दिया, जैसे ही ऑडियो बाहर आ गया, पूरी दुनिया का उससे पहले भारत के प्रति जो सहानुभूति थी, वो सहानुभूति से आगे बढ़ के भारत जो भी एक्शन ले रहा था उसके समर्थन में लोग आ गए। और याद कीजिएगा, वो होने के तुरंत बाद नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को व्हाइट हाउस में तलब किया गया और उनको डांटा गया। ये होने के लिए जरूरी है कि भारत ने बता दिया कि ये चीज यहां से ये इसके किंगपिन है। तो इतनी बड़ी घटना, और भारत की सरकार ने आज जब कहा कि हम इनको ट्रैक करेंगे, इसका मतलब ये स्पष्ट होता है कि अभी तक 48 घंटे बाद सार्वजनिक तौर पर भारत सरकार को, भारत की सुरक्षा एजेंसियों को यह पता नहीं है कि यह घटना तो हुई है, लेकिन यह घटना किसने की,
ये अपराधी कौन है या अपराधियों के आका कौन है, इनके बारे में अभी तक शिनाख्त नहीं हुई है। मेरी आशा है कि भारत सरकार जल्दी से जल्दी करे। दुनिया भर के हमारे पास टेक्नोलॉजी है। भारत में तो पेगासस जैसा भी दुनिया का सबसे जाना माना स्पाईवेयर पेगासस भी है। मेरे ख्याल से पेगासस वगैरह का सदुपयोग करना चाहिए भारत को। और जिस तरह से वाजपेयी जी ने जनरल मुशर्रफ का फोन टैप कर दिया या उनका ऑडियो आउट कर दिया, आउट किया मतलब भारत के पास कोई टेक्नोलॉजी 25 साल पहले थी कि पाकिस्तान के जनरल की बातचीत को भी भारत उसको क्या कहते हैं रिकॉर्ड कर पाता था। तो ऐसा करना चाहिए और जल्दी से जल्दी इन आतंकवादियों का और इनके आकाओं का शिनाख्त हो जानी चाहिए। क्योंकि जब शिनाख्त होगी, क्योंकि पुलिस भी किसी को पकड़ती है तो सबसे पहले दिखाती है ना एक फोटो, एक क्या कहते हैं, एक ड्राइंग बना के सड़क पे छाप मतलब बताती है कि ये आदमी को खोजा जा रहा है, इस पर इतना इनाम रखा गया है, ये आदमी भगोड़ा है करके आप एक चेहरा तो देते हैं। एफबीआई पर भी जाके देखिए, एफबीआई का जो मोस्ट वांटेड है किसी का चेहरा तो होता है उसमें। तो यहाँ पर विषय यह है कि जिन आतंकवादियों ने भी भारत के साथ इस तरह की बहुत गंदी हरकत की है और भारत सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही नहीं मारा है, भारत के बाहर विदेशियों को भी, परसों जो सैलानी मरे उसमें जो शहीद हुए उसमें विदेशी लोग भी थे। तो ऐसे लोगों के साथ पूरी दुनिया के साथ ये जो आतंकवाद का काम किया है कुछ आतंकवादियों ने और उनके आकाओं ने, तो मेरे ख्याल से उनको सजा देने के लिए भारत सरकार जल्दी से जल्दी उनकी शिनाख्त करे। मेरे ख्याल से आज शाम में जो ऑल पार्टी मीटिंग होने वाली है उसमें इस तरह के सवाल भी आएंगे और शायद कुछ जवाब भी मिलेगा। मेरे ख्याल से 1-2 दिन इंतजार करते हैं, भारत सजा देगा, देना चाहिए, ये सब चीज सही है। लेकिन अभी जो भारत सरकार ने किया है, अभी तक भारत सरकार ने जो जो किया है वो स्वागत योग्य है, लेकिन पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त तब होगा जब भारत इन आतंकवादियों का या जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया उनकी शिनाख्त करके उसको सार्वजनिक करेगा। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।